हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस समय हम लोगों का चल रहा था प्रश्नावली 11.1 और उसमें आप लोग जो है 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली कोई वृत्त है, ठीक, और उसकी कोई जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है? 120 अंश का कोण बना रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? संगत वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का कहेगा तो हमेशा हम लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, फिगर बनाइए, ठीक। कोई वृत्त है, इसका केंद्र हम ले लिए O और इसकी कोई जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है? 120 अंश का। कोई जीवा है ए बी, केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रही है? 120 अंश का। बारह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, कोई वृत्त है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, इसकी जीवा क्या कौन है? ए बी है और केंद्र पे कितने अंश का कोण बना रही है? 120 अंश। 120 अंश का कोण बना रही है, ठीक। हमसे पूछ रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके द्वारा, इस जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बना है तो हमेशा लघु वृत्तखंड का, ठीक। अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ दिया तो हम लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस तरह से पूछेगा तब हम जो है दीर्घ का निकालेंगे। तो हमें जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं हम। देखेंगे, वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है। वृत्त की त्रिज्या कितना है भाई? 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? आर से प्रदर्शित करते हैं। और कितना हमें दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? थीटा से। तो थीटा बराबर कितना दिया हुआ है हमें? 120 अंश। अब हमसे पूछ रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। देखिए क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2, ठीक। आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा बटे 2। अब हमें यहाँ पाई का मान दिया हुआ है 3.14, इसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक। थीटा 120 अंश, आर हमें मालूम है 12 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे मान रखिए, हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर ब्रैकेट में पाई का मान 3.14 गुणे थीटा कितना है? 120 अंश। थीटा का मान 120 अंश बटे क्या लिखेंगे? 360 अंश माइनस साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 120 अंश बटे 2, ठीक। आर स्क्वायर, आर हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर, फिर पाई का मान हम क्या रखेंगे? 3.14 इंटू थीटा का मान 120 अंश बटे 360 अंश माइनस साइन थीटा का मान 120 अंश साइन 120 अंश बटे 2। चलिए इसे हल करते हैं हम। आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 गुणे 12, 12 बराबर 144। 12 में 12 का हम गुणा करें कितना आएगा? 144। 12 का वर्ग होता है 144। यहां हम लिखेंगे 144 ब्रैकेट में। इधर देखिए
जीरो जीरो से हम काट देंगे, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 कितना आ गया, 3 बार में कटा, यानी 120 तिहाई 360 कितनी बार में, 3 बार में। ठीक, यहाँ क्या बच रहा है ऊपर हमारा 3.14 बटे नीचे क्या हमें बच मिला 3 माइनस साइन 120 अंश का मान। जरा ध्यान देंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम बताए हैं 90 प्लस थीटा वाला फार्मूला बताए हैं, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। देखिए साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 90 में तोड़ेंगे तो 90 प्लस 30 हो जाएगा, साइन 120 बराबर साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है भाई, कास 30 अंश, साइन 90 प्लस 30 बराबर कास 30 अंश। ठीक ना, तो वहां पे हम साइन 120 की जगह क्या लिख सकते हैं, कास 30 अंश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कास 30 अंश लिख सकते हैं। चलिए पूरा डिटेल में हम कर देते हैं, इसे हम लिख देंगे साइन 90 प्लस थीटा का 90 प्लस 30, 120 को लिखे 90 प्लस 30 बटे क्या है 2, साइन 120 को क्या लिख दिए 90 प्लस 30 बटे 2। बढ़िए आगे 144 3.14 बटे 3 माइनस साइन 90 प्लस थीटा आपको हम बताए क्या होगा कास थीटा, क्या होगा कास थीटा, यानी कास 30 अंश बटे 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इधर से इरेज करते हैं। चलिए देखिए तो, चलिए देखते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बराबर 144 ब्रैकेट में 3.14 बटे 3 माइनस कास 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान होता है कौड़ी में 3/2, कितना होता है कौड़ी में 3/2, तो हम यहाँ लिखेंगे कौड़ी में 3/2 और इसके बाद बटे 2 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके गुणे 2 कर देंगे, हो गया। आगे 144 3.14 बटे 3 माइनस कौड़ी में 3 बटे 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4। ठीक, चलिए 144 यहाँ पे हम देखते हैं इसे घटाएंगे तो इसका हर 3 है, इसका हर 4 है, तो हम एलसीएम लेंगे, 3 4 का एलसीएम लेंगे, हमारा क्या आएगा 12, कितना आएगा 12। ठीक, 3 का भाग 12 में दीजिए, 3 चौक 12 4 बार, और 4 का गुणा ऊपर हम करेंगे, 4 चौक के 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 1 का 4 1 5 और 4 तिहाई 12, हमारा आया 12.56 माइनस। देखिए एक बार थोड़ा सा पहले हम कौड़ी में 3 का मान यहाँ पे रख देते हैं, क्या करते हैं कौड़ी में 3 का मान यहाँ पे 3.14 बटे 3 माइनस कौड़ी में 3 का मान हमें दिया हुआ 1.73 बटे 4। ठीक, चलिए 144, अब हम एलसीएम लेते हैं, वही 4 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, 3 चौक 12 4 बार, 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक के 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 1 का 4 1 5 4 तिहाई 12, 12.56 माइनस 4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार जाएगा, कितनी बार 3 बार, 3 का गुणा करिए, 3 त्रिक का 9, 3 सते 21 की 1 हासिल कितना लगा 2, 3 1 का 3 2 5 5.19। आइए देखते हैं बराबर 144 गुणे 12.56 में से 5.19 घटाएंगे, 12.56 में से हम 5.19 घटाएंगे। देखिए 6 में से नहीं घटेगा, उधार 16, 16 में से 9 गए 7 बचा, ऊपर कितना है 4, 4 में से 1 गए, कितना बचा 3 बचा। ठीक, और देखिए यहाँ 12 में से 5 गए 7, आया हमारा 7.37। ठीक ना, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा है 4, 4 में से 1 गए 3 और 12 में से 5 गए 7,
तो हम लिखेंगे 7.37/12। चलिए आगे हम इधर देखते हैं। 12 से हम 144 को काट देंगे। 12 12 एक का 12, एक बार यहाँ बचा कितना 2, ये हुआ 24, 12 दूना 24, कितनी बार गया 12 बार। कितनी बार 12 बार। अब हम यहाँ लिखेंगे बराबर 12 गुणे 7.37, 7.37। चलिए 12 का गुणा करिए। 12 सते 84, 84 की 4 हासिल लगा कितना 8, 12 त्याई 36, 36 और 8 44, 36 8 44 की 4 हासिल लगा 4। अब 12 सते 84, 84 4 88, कितना हमारा उत्तर आया 88.44। तो इस तरह से जो भी हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था वो हमारा आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर हुआ। इसे आप लोग नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लंबा है, देखिए सब लोग बुक देखिए, हम पढ़ देते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। और फिर पूछा गया है दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। देखिए एक वर्गाकार मैदान है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, जरा सा ध्यान देंगे। एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार मैदान है। देखिए एक वर्गाकार मैदान है, ये घास का मैदान है, और यहाँ पे जो है इसके एक कोने में बताया है मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे में एक जो है घोड़ा बंधा है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे एक घोड़ा जो है, यहाँ खूंटा है, एक घोड़ा बंधा है और उसकी रस्सी कितनी है 5 मीटर है। कितनी है 5 मीटर है। अब 15 मीटर भुजा वाला ही है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर भुजा वाला जो है एक घास का मैदान है, और इसमें इसके एक कोने पर बता रहा है एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया है। अब जो है पूछ रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो 5 मीटर की रस्सी से मान लीजिए हम जो है अगर इसे बांध दे रहे हैं 5 मीटर लंबी रस्सी। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं घोड़ा इतने एरिया का घास चरेगा। अगर 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है, रस्सी की लंबाई सॉरी ये 15 मीटर भुजा था। ठीक, और रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर। 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो जो है घोड़ा अगर यहाँ खूंटे से बंधा है तो इस तरह से वो इतने एरिया का घास चरेगा। अर्थात हम देख रहे हैं यह एक जो है क्या बन जा रहा है आपका त्रिज्यखंड। क्या बन रहा है त्रिज्यखंड। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पता चल जाएगा कि घोड़ा कितने एरिया का घास चर रहा है। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी एक घास का मैदान है, और यहाँ त्रिज्यखंड यहाँ ए, यहाँ पी ले लीजिए, यहाँ क्यों त्रिज्यखंड ए पी क्यों यही बन रहा है। तो इतने एरिया का जो है घोड़ा घास चरेगा। ठीक, तो हम देखते हैं, और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का, क्योंकि जो है मैदान वर्गाकार है। मैदान वर्गाकार है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और हम देख रहे हैं अगर जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है 5 मीटर है। इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए
तो त्रिज्यखंड पहला नंबर था। हम देखेंगे त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर 5 मीटर। r बराबर कितना मीटर है? 5 मीटर, ठीक ना। और त्रिज्यखंड द्वारा बना कोण, त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कई अंश? 90 अंश, ठीक। तो पहला हमसे पूछा है कि घोड़े द्वारा जो है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो हम लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, अर्थात वो बराबर होगा त्रिज्यखंड ए पी क्यू का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ए पी बी का ए पी क्यू का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हम आप लोगों को बता चुके हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। चलिए मान यहाँ पे रखिए, थीटा का मान कितना है? 90 अंश बटे 360 अंश, ठीक। गुणे पाई का मान कहा है? बुक में दिया है कि पाई का मान यहाँ पे 3.14 का प्रयोग करें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3.14 गुणे आर हमें क्या मालूम है? त्रिज्या आर बराबर 5 मीटर, तो 5 का वर्ग हम कर देते हैं। आगे हम देखते हैं, 90 से काट देंगे, 90 का 90, 90 चौका 360, ठीक। 90 चौका 360 हमारा आया 1/4। यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 1/4 गुणे पाई का मान यहाँ पे वही है 3.14। आर हम देख रहे हैं 5 है, तो 5 का वर्ग 5 बचे कितना होगा? 25। 5 बचे 25। चलिए अब जो है हम 25 का गुणा करके 4 का भाग दे देंगे। 25 का गुणा 25 चौके 100, 100 की जीरो हासिल कितना आपका लगा? 10। अब 25 का 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35। 35 की 5 हासिल लगा कितना? 3। अब 25 तिया 75, 75 3 78, कितना आया? 78। तो हम देख रहे हैं 3.14 में 25 का गुणा करेंगे तो हमारा आया यहाँ, ये देख रहे हैं 7850, 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ लगा देते हैं 78.50 बटे कितना हमारा आया? 4। अब हम क्या करेंगे? 78.50 में 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। चलिए भाग देखते हैं। 78.50 भागे 4, साथ में नहीं, साथ में देखेंगे 7 4 1 4, कितना बचा? 3। 8 उतारेंगे, ठीक। 4 9 36, 4 9 36, कितना बचा? 2 बचा। दसमलव बढ़ाइए, 5 उतारिए। 4 6 24, कितना बचा? 1 बचा, 0 उतारिए। 4 दूना 8, कितना बचा? 2 बचा, फिर दशमलव है 0 उतारिए। 4 पंजे 20, अर्थात 19.625, कितना आया? 19.625 मीटर स्क्वायर। अर्थात देखिए हमसे पूछा गया था कि जो घास का मैदान है 15 मीटर भुजा वाला वर्गाकार मैदान है, इसमें एक घोड़ा बधा हुआ एक कोने पर खूंटे से, जिसकी जो है रस्सी कितनी है? रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। तो यह कितने एरिया का घास चरेगा? तो हम देख रहे हैं कि घोड़े के रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो इस तरह से यह एक अगर घास चरेगा तो एक त्रिज्यखंड वाले एरिया में पूरा घास वो चरेगा। तो इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी हो गई? 5 मीटर हमारी।
अब त्रिज्यखंड द्वारा बना कोण 90 अंश हुआ, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, अर्थात त्रिज्यखंड APQ का क्षेत्रफल। ठीक, और इस तरह से इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा आया 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसमें हमसे दूसरा क्या पूछा गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाए। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया था, रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए। कितनी कर दी जाए? 10 मीटर कर दी जाए। जरा ध्यान देंगे, रस्सी की लंबाई अगर हम 10 मीटर करते हैं तो घोड़ा जो है इस एरिया का घास चरेगा, इतने एरिया का। मान लीजिए इसे हम ए, यहाँ एन नाम दे देते हैं। अब देखिए, अब जो है, अब इस तरह से जो है घोड़ा कितने एरिया का, जो त्रिज्यखंड बन रहा है AMN, इतने एरिया का घास चरेगा। तो कह रहा है कितने अधिक एरिया का घास चरेगा। तो हम देखेंगे, अगर हम जो है त्रिज्यखंड AMN का जो है हम निकाल करके क्षेत्रफल, पहले वाला क्षेत्रफल घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने और अधिक एरिया का या कितने और अधिक क्षेत्रफल का घास चरेगा। ठीक, तो अब देख रहे हैं हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 10 मीटर। कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। और कोण थीटा बराबर वही क्या रहेगा? 90। चलिए इसे नोट करिए, तो अगला हम बता रहे हैं आपको। चलिए अब हम देखते हैं, फिर इसे हम इरेज करते हैं। अब हम देखेंगे, जैसा कि आपको बताए कि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए तो त्रिज्यखंड हमारा बन रहा है AMN, इतने एरिया का घास चरेगा घोड़ा। तो हम देखते हैं त्रिज्यखंड AMN की त्रिज्या R बराबर हो गई 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। और त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर वही है, कितना? 90 डिग्री। ठीक ना। अब हम देखेंगे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे AMN। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड AMN का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AMN का क्षेत्रफल फार्मूला वही होगा, थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए फिर मान रखिए, थीटा का मान वही 90 अंश 90 डिग्री बटे 360 अंश गुणे पाई का मान क्या है? 3.14 का प्रयोग करेंगे, 3.14। आर का मान 10 है, 10 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। चलिए इसे हल कर देते हैं। 90 का 90, 90 चौका 360, 4 बार में, यानी हमारा आया 1/4 गुणे पाई का मान वही 3.14। फिर हम देखते हैं 10 का वर्ग करेंगे, 10 गुणे 10, 10 दहा में 100 हो जाएगा, 10 दहा में 100। चलिए तो देखते हैं हम, तो फिर हम देखिए इसे चाहे तो काट दे, 4 से 100 को काट देंगे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, हमारा आ गया 3.14 गुणे 25। गुणा कर देते हैं हम। तो चलिए 3.14 में हम 25 का गुणा करते हैं। हम देखेंगे 25 चौका 100, 100 की जीरो हासिल कितना लगा हमारा? 10। फिर 25 का 25, 10 35, 35 की 5 हासिल कितना लगा? 3। और 25 तिया 75, 3 78, कितना हुआ? 78, अर्थात हमारा 78.50 मीटर स्क्वायर। ठीक,
तो हमें किसका क्षेत्रफल आया, ए एम एन का क्षेत्रफल आया। किसका आया, ए एम एन का क्षेत्रफल आया। लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, अर्थात कितना जो है और अधिक क्षेत्रफल का जो है घास चर सकती है, घोड़ा चर सकता है। तो हम लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, ध्यान देंगे इसमें पूछा गया कि और अधिक कितने एरिया का घास उचर सक रहा है। अगर रस्सी 10 मीटर कर दी जाए तो हम देखेंगे, हम त्रिज्यखंड ए एम एन में से त्रिज्यखंड ए पी क्यू घटा दें तो इतना एरिया जितने का और अधिक घास चर पा रहा है घोड़ा हमें मालूम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड ए एम एन का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ए पी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक, मान रखिए। तो ए एम एन का क्षेत्रफल हमारा आया है 78.50 माइनस ए पी क्यू का आया था, हम यहां लिखे हैं देखिए 19.625। चलिए घटा देते हैं, 78.50 में से 19.625 हम घटाते हैं, यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए। देखिए ये उधार लेगा 10 होगा, 10 में से 5 गए 5, कितना बचा यहाँ पर, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है 4, 4 में से 6 घटेगा नहीं, एक उधार लेगा 14 में से 6 गए 8। अब यहाँ कितना बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, एक इससे उधार लेगा 17, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ पे बचा कितना 6, 6 में से 1 गए 5, अर्थात हमारा आया 58.875। क्या आया, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं, पहले हमसे पूछा गया था कि यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर हो तो घोड़ा जो है कितने एरिया का घास चरेगा, तो हमारा आया था 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया का घास चरेगा। अब रस्सी को 10 मीटर और बढ़ा 10 मीटर कर दिया गया, 5 के बजाय 10 मीटर कर दिया गया, तो हमारा टोटल आया एरिया कितना 78.50 मीटर। लेकिन इसमें ये पूछा गया था कि कितने और अधिक एरिया का घास चरेगा, तो हम देखेंगे टोटल एरिया में से जो है पहले वाला एरिया हम घटा देंगे, इसलिए हम लिखे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर त्रिज्यखंड ए एम एन का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ए पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर 78.50 में से हम 19.625 घटाए तो हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर। इस तरह से एक तो आंसर हमारा आया था 19.625 मीटर स्क्वायर और दूसरा आंसर हमारा आया 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरह से आप लोग जो है यहाँ तक क्लियर करिए, फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को आगे बताएंगे। धन्यवाद।